गुलदाउदी के बारे में आप सभी जानते हो, लेकिन इसकी कहानी शायद ही आप जानते हो। एक प्राचीन चीनी दार्शनिक ने कहा है कि यदि आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो गुलदाउदी उगाएं। गुलदाउदी, जिसे क्रिसैंथेमम भी कहा जाता है, यह फूल 2500 साल से भी पहले चीन में उगाया गया था, जहाँ इसका इस्तेमाल पाक कला और चिकित्सा दोनों में किया जाता था। चीन में इसकी टहनियों और पंखुड़ियों से सलाद बनाया जाता था और इसके फूल और पत्तियों को चाय में मिलाकर पीते थे। चीन में इसे जीवन की शक्ति मानते थे और इसकी किंवदंती के अनुसार इसकी जड़ों का उपयोग सरदर्द के उपचार के रूप में करते थे। चीन में गुलदाउदी को चू कहते थे और यहाँ तक कि इसके सम्मान में एक शहर का नाम भी रखा गया, चूहसियन, जिसका अर्थ है गुलदाउदी शहर। तो अब चलते हैं हम जापान। गुलदाउदी पानी के रास्ते जापान पहुंची। इसको जापान में 400 ईस्वी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाया गया। इस समय जापान के लोग चीनी संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। जापानी सम्राटों ने इस फूल को इतना पसंद किया कि वे गुलदाउदी के सिंहासन पर बैठे और इसे शाही दर्जा दे दिया। जापान के लोग गुलदाउदी को कीकू कहते थे और इसे उच्चतम स्तर का सम्मान दिया गया। जापान में हर साल 9 सितंबर को राष्ट्रीय गुलदाउदी दिवस मनाया जाता है। जापान में यह इतना लोकप्रिय है क्योंकि वहाँ गुलदाउदी दीर्घायु और कुलीनता का प्रतिनिधित्व करता है। जापान में गुलदाउदी के चित्र सजावट की वस्तुओं और चीनी मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। तो जापान के बाद अब चलते हैं यूरोप। गुलदाउदी को 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी व्यापारी द्वारा यूरोप लाया गया। उनके पास गुलदाउदी की 3 किस्में थी, जिनमें से सिर्फ एक बच पाई। उसका नाम ओल्ड पर्पल रखा गया, लेकिन बाद में स्वीडिश वनस्पति शास्त्री ने इसका नाम रखा क्रिसोस एंथेमोन। क्रिसोस का अर्थ होता है सोना और एंथेमोन का अर्थ होता है फूल, इसलिए इसे गोल्डन फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। कुछ यूरोपीय देशों ने इसे एक अलग ही अर्थ दे दिया। वे इसे अंतिम संस्कारों को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे और वहाँ के लोगों ने इसे मृत्यु के प्रतीक के रूप में अपनाया। बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में गुलदाउदी का उपयोग विशेष रूप से कब्र पर स्मारक के रूप में किया जाने लगा। अब चलते हैं अमेरिका। इसके बाद गुलदाउदी अमेरिका पहुंची और अमेरिका जाकर गुलदाउदी इतनी लोकप्रिय हो गई कि यह पतझड़ के फूलों की रानी बन गई। अमेरिका में अगस्त से नवंबर तक हर जगह गुलदाउदी के फूल दिखाई देते हैं, जैसे गुलदस्ते में, पोर्च में, बालकनी में, गृह प्रवेश उपहार में, शुभ कामनाओं में। अमेरिका में इसे मम्स कहा जाता है और व्यावसायिक रूप से इसे उगाया जाता है। इसकी खेती करना बहुत आसान है। इसके फूल कई सारे रंगों के होते हैं और पौधे का रखरखाव बहुत कम करना पड़ता है। यह फूल सर्दियों के मौसम में खिलता है और विभिन्न रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद, गुलाबी और बैंगनी। इसके आकार भी अलग अलग होते हैं, जैसे डबल, सिंगल, स्पाइडर, पॉम्पोन आदि। गुलदाउदी के फूलों से प्राकृतिक कीटनाशक पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, जो विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुलदाउदी का उपयोग माला बनाने में, सजावट के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इसकी लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। थैंक यू।